अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख हमारा स्वभाव है, हम सुख के बने हुए हैं। सिर से पैरों तक हमारा विस्तार है, इतना ही सुख का विस्तार है। ऐसे क्षेत्र से युक्त होकर हमें सुख का अनुभव करना है। इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है। इसके विपरीत हमारे में मूर्त शरीर मिला हुआ है, जिसमें इंद्रियां हैं, मन है, वचन शक्ति है, काय बल है, जो कर्म ने हमें प्रदान किया है। उसकी सहाय से हमको ज्ञान होता है, मन वचन काय बल मिलता है। हमने कुछ और ही कल्पना कर ली है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय कुसुम से और ज्ञान स्वभाव से ज्ञान होता है, अंतराय कर्म के क्षय कुसुम से और अपने बल स्वभाव से बल होता है। काम तो हो रहा तो पराधीनता से, और मान लिया अपने स्वभाव से। जो पराधीन काम था, मूर्त के सारे मेल से हो रहा था, उसको हमने अपना स्वभाव मान लिया। तो स्वभाव ही मान लिया जो अवैधिक था, तो स्वभाव का हम कैसे अभाव करेंगे। और जब तक हम ज्ञान करते रहेंगे, मनोचन काय बल का उपयोग करते रहेंगे, तब तक औदिक भाव के परिणमन से, औदिक भाव के कारण हमको बंद होता रहेगा। अपने में ज्ञान होता देखकर, बल होता देखकर, वह पराधीनता से होता है ये तो नहीं जाना, उद्गल के समन से हो रहे तो नहीं जाना, उसको स्वाधीनता से, ज्ञानावरण के छोपशम से, अपने ज्ञान स्वभाव से, जितना कर्म का उगाड़ में उस कारण से हमको ज्ञान हो रहा है, ऐसे बल हो रहा है। विवाह कार्य को हमने अपना निर्मल परिणाम मान लिया। चाहे इंद्रियों से ज्ञान हो, चाहे मन से विचार हो, बोलना हो, काय बल हो, सबका सब हमारा स्वभाव है। विवाह को हमने स्वभाव मान लिया तो विवाह का त्याग कब होगा। जो आम जन जिन्होंने की जिनवाणी नहीं पढ़ी है, वह तो कदाचित अपने सन्मुख होकर सुख का अनुभव कर बेड़ा पार कर सकता है, पर जिसने जिनवाणी पढ़ ली है, उसने तो अपना नाश कर ही लिया है। उसने तो समझ लिया है कि ज्ञान मेरा स्वभाव है, बल मेरा स्वभाव है, तो मैं ज्ञान भी करूंगा, बल का प्रयोग भी करूंगा। तो जिनवाणी जिस रूप में आज मौजूद है, वह शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। उससे लाभ तो कुछ नहीं हुआ, हानि बहुत हो गई। जो स्वतंत्रता से बहिर्मुख रहता है, जानने को अपना स्वभाव मानता है, बस राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। सुख को तो हमने कोई स्वभाव में गिना ही नहीं। ज्ञान है, ज्ञानावरण के क्षोभम से ज्ञान है, दर्शनावरण कर्म के क्षोभ से दर्शन है, मोहनी से वितरागता होती, मोहनी के अभाव से वितरागता होती है, अंतराय के अभाव से बल होता है। सुख का तो कोई काम ही नहीं है। जो स्वभाव था, न तो स्वभाव की बात, न उसका आवरण करने वाले कर्म की बात, बस ज्ञान और बल की बात है। दर्शनावरण से क्या होता है, कोई स्पष्टता नहीं है, तो फिर जीव सुख कैसे प्राप्त करेगा। जो शक्तियां हैं, ज्ञान और बल, उससे सुख प्राप्त करेगा, और उनसे प्राप्त नहीं होगा क्योंकि विवाह शक्ति है, उससे तो कर्म का बंध होता है, संसार होता है। अद्भुत है। सुख का स्वभाव माने, उसको बात करने वाला कोई कर्म की बात करे, उसके क्षोभम की क्षय की बात करें। मोह के से तो राग विष मोह होता है, तो मोह का अभाव होगा तो राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा। सुख कैसे हो जाएगा। सुख का तो स्वभाव का नाम ही नहीं है। ज्ञानावरण के क्षय से ज्ञान हो जाएगा, दर्शनावरण कर्म से दर्शन हो जाएगा, मोह के क्षय से वितराग हो जाएंगे, बल के क्षय से बल, मोह अंतराय के क्षय से बल हो जाएगा। सुख कैसे हो जाएगा। अद्भुत है। जो हमारा एकांत स्वभाव था, उसके अलावा कोई हमारा स्वभाव ही नहीं था,
उसका तो नाम निशान ही नहीं है। और जो विवाह उसका खूब नाम, उसकी खूब चिल्लाहट है। तब तो बोधि की दुर्लभता है। हर कोई व्यक्ति से बात करेंगे, वो ये तो कहेगा देखो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, स्वभाव है, क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। बल है वो हमारा स्वभाव है, क्षयोपशम इसलिए कम बल है, क्षय हो जाएगा तो पूरा बल हो जाएगा। अब मन बल भी क्या पूर्ण कैसे होगा, वचन बल पूर्ण कैसे होगा, काय बल पूर्ण कैसे होगा, अंतराय का क्या स्वरूप बनेगा। और ज्ञान से, ज्ञानावरण विषय से अमर मूर्त का ज्ञान कैसे हो जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। बस बुद्धि के बल पर लिखा जा रहा है शास्त्र। जिस किसने भी लिखा है, जिसने किसी ने कर्म का विभाग किया है, सब बुद्धि के बल से किया है। मोक्ष मार्ग बुद्धि से नहीं चलता है, बुद्धि का कार्य नहीं है। मोक्ष मार्ग चलता है स्वानुभव से। जिनवाणी स्वानुभूति प्रसूत है, अब जिनवाणी हो गई ज्ञान प्रसूत। जो स्वानुभूति प्रसूत होनी चाहिए, दर्शनोपयोग से होनी चाहिए, ज्ञानोपयोग से होने लगी। ज्ञानोपयोग से तो पर पदार्थ जाने जाते हैं, उसको स्वभाव मान लिया गया। एक तरफ तो कहते हैं कि परद्रव्य प्रवृत्त परिणाम है, वो संसार का हेतु है। ज्ञान परद्रव्य में तो प्रवृत्त हो रहा है, बल भी पढ़ के प्रति लगा है, सब परद्रव्य प्रवृत्त है। मन से भी पर के बारे में विचार करें, बोल रहे हैं तो पर से बोल रहे हैं, काय चेष्टा करते हैं, काय बल का उपयोग वस्तु उठाने धरने फेंकने में काम ले रहे हैं। कहाँ है मोक्ष मार्ग का है? जो मोक्ष मार्ग था वह वास्तव में स्वरूप संवेदन से था, सुख के अनुभव से था। और सुख का अनुभव का घात करने वाला दर्शनावरणी कर्म है। और सुख दर्शनावरण कर्म को यदि सुखावरण नाम कर देते तो बात बढ़िया हो जाती। और उसका चूंकि क्षयोपशम भाव पाया जाता है, इसलिए कुछ न कुछ अंश में जीव को सुख रहता है। पूर्ण दर्शनावरण कर्म का क्षय हो जाए तो पूर्ण सुख हो जाएगा। अभी क्षयोपशम में तो कुछ भाग में सुख का अनुभव होता है, क्षय हो जाएगा तो संपूर्ण शरीर में सुख का अनुभव होगा। कहीं सुख की गरज नहीं है, सुख गरज तो ज्ञान और बल की है। सुख कैसे हो जाएगा उसका तो आपके घात करने वाले कर्म का ही नाम नहीं है। फिर कह देंगे आटो कर्म मोक्ष से सुख होता है, तो कोई बात नहीं बने कि आयु कर्म के से कैसे सुख होगा, गोत्र कर्म के से सुख कैसे होगा। वो काम ही नहीं उनका, नाम कर्म के से सुख कैसे होगा। दर्शनावरण कर्म के क्षय से सुख होता है। जब स्वरूप संवेदन होता है, दर्शन से पूर्ण संवेदन होता है, तो हमें पूर्ण सुख हो जाता है। अभी कुछ भाग में ही संवेदन कर पाते हैं और निद्रा प्रकृति को में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये तो योग्य है कि आवरण है, दर्शनावरण है, और सुख आवरण कर्म है, वो सुख का घात करते हैं। जब हम ज्ञान नहीं करते हैं तो फिर वो दर्शन काम करता है। ज्ञान जो है वह भी दर्शनावरण कर्म जैसा ही काम करता है। ज्ञान होता है, दर्शन नहीं होता है, तो ज्ञान को भी दर्शनावरण कर्म मानो, सुखावरण कर्म मानो। ज्ञान है वो भाव कर्म है, वो पौद्गलिक नहीं है, पर पुद्गल के निमित्त से हुआ इसलिए पौद्गलिक मानो। और वह आपके सुख का घात करता है, सुख होने ही नहीं देता है। ज्ञान के समय स्व संवेदन होता ही नहीं, पर को जानने स्वयं का दर्शन संवेदन होता नहीं है। एक तो दर्शनावरण कर्म है जो सुख को रोकता है, एक आपका ज्ञान है जो इंद्रियों के सारे होता है, वह हमारे सुख का घात करता है। ज्ञान को तो बंद कर दो, आंखें बंद कर लो, पर को नहीं जानना ऐसा संकल्प कर लो, तो सहज ही वहां दर्शन का कार्य प्रकट हो जाएगा, सुख का अनुभव होने लग जाएगा। हमारी मूर्त हमारे लक्ष्य में होगी। इतना ही मार्ग था, बल का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान और सुख का ही भेद है मामला। ज्ञान नहीं है तो सुख है, सुख नहीं है तो ज्ञान है। दो में हमको भेद ज्ञान करना है। ज्ञान पर में व्यवसाय करता है, बल भी पर में व्यवसाय करता है। सुख का व्यवसाय अपने में है, अपने विस्तार में, कहीं बाहर आ नहीं। सुख कोई पर को जानता नहीं है, पल में प्रवृत्त नहीं होता। सुख तो अनुभव में आता है। तो हम तो अनुभूति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप बल स्वरूप नहीं है।
सुख स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, बल स्वरूप भी है, ऐसा जो चिंतन है वो अत्यंत दूषित है। ज्ञान भी अपना स्वरूप है, तो पर को जानने में तो अपना अनुभव नहीं होता है। पर का जानना तो बुद्धगल के सहाय से होता है, पराधीनता से होता है। तो बुद्धगल कर्म प्रदत्त है, न शरीर की रचना हो, न ज्ञान हो, न शरीर की रचना हो, न मनुष्य गाय का बल हो। वो तो प्रकट ही औधिक भाव है, नाम कर्म के द्वारा दिए हुए हैं। नाम कर्म नहीं, हमको ज्ञान दिया, इंद्रिया दे दी तो ज्ञान होता है, शरीर अच्छा दे दिया तो मन वचन काय बल मिलता है। ज्ञान बल तो नाम कर्म के कार्य है, नाम कर्म के उदय से होते हैं। वहां तो शोभन जैसी कोई चीज होती भी नहीं है, वहां तो उदय है, औधिक भाव। ज्ञान और बल औधिक भाव कहें, क्षोभन नहीं कहें। तब तो हम जाने वही इन औधिक भाव को छोड़ो। दर्शन में तो औधिक भाव होता नहीं, स्वसंवेदन तो क्षोभन की होता है। उदय है तो केवल 5 प्रकार के दर्शनावण कर्म की प्रकृतियों से, निद्रा आदि से, तो वहां है, वहां तो दर्शन का औधिक भाव कहो। बाकी दर्शनावण की और प्रकृतियां सब क्षोभन रूप है, तो उससे आप ज्ञान नहीं करते तो उनका कार्य देखा जाता है। दर्शनावण कर्म का क्षोभन जागृति में सदा ही रहता है, पर हम ज्ञान करते रहते हैं। जागृति में दर्शनावण कर्म का क्षोभन रहता है तो आप दर्शन कर सकते हो, उस समय हम ज्ञान करने लगते हैं। कर्म पद्धति जो कार्य है औधिक भाव में रास्ते हैं, तो फिर मोह नहीं भी साथ है। ज्ञान औधिक भाव होता है, साथ में मोह नहीं औधिक भाव होता है, तो फिर संसार बना ही रहता है। तो बल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी औधिक भाव है। हम तो औधिक भाव में जीते हैं, जहाँ निरंतर परद्रव्य में प्रवृत्त होते हैं, ज्ञान को लेकर, बल को लेकर परद्रव्यों में व्यवसाय करते हैं। उससे औधिक भाव के साथ बंद होता रहता है। ज्ञान के साथ राग भी होता है, ज्ञान सा विकल्प ये सराग ही है। तो मूल में तो ज्ञान है, बल है, मोह है, सब पुद्गल प्रदत्त है। ज्ञान, राग, बल सब पुद्गल परिणाम, पुद्गल के निमित्त से हो रहे। एक दर्शन ही ऐसा है जो कि पुद्गल प्रवृत्त नहीं है, स्वभाव से ही है। भले वो दर्शन कर्म का क्षोभन कह दो, पर वास्तव में वो स्वभाव से है। जहाँ कर्म का आवरण नहीं है वहाँ सुख होता है। वहाँ दर्शनावरण कर्म के क्षोभन की भी कोई कथन मात्र ही बात है। दर्शनावरण कर्म का तो 5 प्रकृतियों का उदय है, उस समय हमको अनुभव नहीं कर सकते। उदय नहीं है तो हम अनुभव कर सकते हैं। वहाँ किसी वो स्वभाव से होता है दर्शन, और क्षोभन जैसी कोई बात की नहीं वास्तव में। तो वहाँ तो जितना हम अनुभव करेंगे उतना सुख बढ़ता चला जाएगा। वहाँ कर्म की अपेक्षा ही नहीं, स्वभाव है। जैसे जैसे हम अनुभव करेंगे वैसे वैसे मोहनी कर्म का सद्भाव नहीं होगा तो बंद नहीं होगा, निर्जरा होगी, हमें सुख होने लगेगा। दर्शनावरण कर्म के भी क्षोभन जैसी कोई बात नहीं रही। आवरण ही रहा, आवरण नहीं है तो फिर हम सावचेत है, मन के हम अपना अनुभव कर सकते हैं। हमारा स्वभाव प्रकट होने लगता है, कर सकते हैं स्वभाव को प्रकट। अपने आप तो नहीं होता है, पर हम ज्ञान नहीं करते हैं, बल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर सुख हमारे स्वभाव से होने लगता है। उसको भी कोई दर्शनावरण कर्म के क्षोभन की अपेक्षा नहीं है। उदय नहीं होना चाहिए, निद्रा में नहीं होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। जैसे जागृति में काम उसको तो निद्रा को जीतना चाहिए। निद्रा नहीं है तो फिर ज्ञान बल का जिसको क्षोभन भाव माना उसको औधिक भाव मान के नहीं करना चाहिए। क्षोभन भाव मानेंगे तो निर्मल होगा, तो करेंगे उस काम को, काम करेंगे तो बंधेंगे, क्यों ज्ञान के प्रयोग से राग होता है। बल के प्रयोग में भी हम अपने स्वरूप संवेदन नहीं करते हैं, तो वहां भी बंदी समझो। तो काम तो इतना ही है कि जब हम निद्रा में नहीं है, जाग रहे हैं, उस समय हमको ज्ञान और बल को उपयोग में नहीं लेना है। श्वासोश्वास की क्रिया भी नहीं करनी है, तो स्वतः ही हमको अपने में सुख का अनुभव होगा, क्योंकि बाधक कारण नहीं है, स्वभाव से सुख होगा। और दर्शन और कर्म के क्षोभन को भी याद नहीं करना है। स्वभाव से सुख होता है, बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण होता है। अभी कुछ भाग में होता है, फिर पूर्ण भाग में होता है। अभी ऐसी स्थिति है कर्म के संबंध से कि हमको
भले निद्रा नहीं है तो भी मोह के शरीर के संबंध से कुछ ऐसी स्थिति है कि हमको स्वरूप संवेदन पूरा नहीं होता है, उसमें भी नाम कर्म का उदय कारण समझो। कुछ निद्रा जैसी स्थिति बनी रहती है कि हमको सर्वांग में अपना अनुभव नहीं होता है। तो जो विभाव परिणाम है ज्ञान और बल, बस इसको रोक दें, इसको क्षयपशम नहीं मानकर औदैक मान लें, तो सहज ही हम जो ज्ञान और बल के द्वारा प्रद्रव्य में प्रवृत्त होते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, अपने स्वरूप का संवेदन नहीं करते हैं, स्वरूप का संवेदन होने लगेगा। जो मूल में भूल है, हम तो जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमारे में अनंत ज्ञान स्वभाव है, बल स्वभाव है, अनंत गुण के धारी है, भगवान को केवल ज्ञान होता है, अनंत बल होता है, तो फिर मोक्ष मार्ग का काम नहीं है। फिर ठीक है, ये थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान करके नाम पालेंगे, थोड़ी सी क्रिया करके धर्मात्मा नाम पालेंगे, बाकी सुख शांति वितरागता होने वाली नहीं है। इतना है कि जितने अंशों में शरीर में सुख या वेदना का आराम हमको सहज ही हो जाता है, उतने अंशों से हम जो है ज्ञान शक्ति बल शक्ति पा लेते हैं और शरीर अच्छा मिलता है तो हमको स्वास्थ्य मिल जाता है, क्योंकि स्वरूप संवेदन तो होता है अनजाने में, तो हमको स्वास्थ्य मिल जाता है तो शरीर को अच्छा भी लगता है। पर जब तक ज्ञान और बल को अपना स्वभाव माना जाएगा तब तक मोक्ष मार्ग का उदय होने की कुछ संभावना ही नहीं है। मिथ्यात्व मिटने की कुछ संभावना दूर दूर तक नहीं है। भले आप मुनि बन जाओ, भले आप अणुव्रति बन जाओ, प्रतिमाधारी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, वेश बदल लो, नाना पदार्थों का त्याग कर दो, कठोर तपस्या करो, धर्म तो उदित नहीं हो सकता। मूल में भूल है। विभाव जो कि औदैहिक भाव, उसको हमने क्षयपक्ष में मान लिया। पुद्गल कर्म प्रदत्त शरीर के कारण से हो रहा है तो उदय से हो रहा है। हमको इंद्रिया कुछ नहीं दिए, नाम कर्म नहीं दिए, ज्ञान उनके क्षयपक्ष ने दिए, तो नाम कर्म नहीं दिए, पुद्गल ने दिए, नाम कर्म नहीं दो भी तो पुद्गल ने दिए। पुद्गल प्रदत्त सुविधाओं को हम अपना स्वभाव मान लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, लेंस से दिखने लग जाता है, कान में मशीन लगा ले सुनने में आने लग जाता है, उसमें शिवोपशम क्या करता है? वृथाई शिवोपशम के कारण से ज्ञान अधिक होता है, ऐसे मान्यता हमको कहीं नहीं पहुंचाती है। यह पहुंचा देती है कि उसको स्वभाव मान लेते हैं और निसंग रूप से ज्ञान और बल का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध प्राणों को जीते हैं, उसको जीना मानते हैं, उसी को जीव का स्वरूप मानते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान हो गए, अच्छे अच्छे मुनि हो गए, लेकिन कहीं भीतर से कोई जो है सम्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, मन अच्छी समझ पैदा हुई हो, कोई सुख शांति मिली हो, ऐसा नहीं देखा जाता है। पूर्वापर विरोधी वचन होते हो, पंडितों में मुनियों में विचारों की समानता होती है, नहीं होती है, क्योंकि समानता तो एक अच्छे काम में समानता हो सकती है, विवाहों में क्या समानता होगी? जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो एक जीव का चेहरा दूसरे जीव से मिलता नहीं है, किसी प्रकार नहीं मिलता। उद्गल इतना प्रकार का है कि एक जीव दूसरे जीव से मिलता ही नहीं। तो मिलना कहाँ होता है? सुख स्वभाव से एक जैसे हो जाते हैं। सुख स्वभाव का अनुभव करने से ज्ञान सब भी एक जैसा हो जाता है, सबकी समझ एक जैसी हो जाती है। तो हम सुख स्वभाव को समझे, हम सुख स्वभावी हैं, पांव से मस्तक सुख के बने हैं, सुख की हमको चाह है, तो अपने शरीर को सुख स्वभावी मानकर अपने शरीर से जुड़े तो हमें सुख हो जाएगा। वहां पर का जानना मेरा स्वभाव है, बात ही नहीं है, विचार करना मेरा स्वभाव, बात ही नहीं, बोलना मेरा स्वभाव, बात ही नहीं, चाहे चेष्टा करना है मेरी बात ही नहीं। यहाँ तो कि हम सुख के बने हैं तो अपने मूर्त से जुड़ते हैं, सुख होने लग जाता है, सुख की हमको चाह है। इतना सा धर्म का स्वरूप करना था। जितना शास्त्राभ्यास करेंगे जिसका आधार ही गलत है तो कहीं पहुंचने वाले नहीं, नुकसान होने वाला है। भले हम स्वाध्याय को परम तप कह दें, स्वाध्याय के लिए बड़े बड़े शिविर लगा लें, जन्म से मरण तक स्वाध्याय शिविरों में जाते रहे, जब आधार ही गलत है, मूल ही उल्टा है, तो मोक्ष मार्ग कैसे बनने वाला है? तो करवट जरा सी लेनी है, इतना कि हमने ज्ञान और बल को विभाव मानना, स्वभाव नहीं मानना, परमात्मा को ज्ञान वाला बल वाला नहीं मानना, सुख वाला मानना। और सुख ऐसा है जो स्वाधीन भाव,
उसको किसी इच्छोपशम की जरूरत नहीं है, किसी संयोग की जरूरत नहीं है, किसी कर्म के साता वेदनी कर्म के उदय की जरूरत नहीं है। एक असाता वेदनी है जो सुख का घात करता है। शरीर खराब हो तो वहां भी असाता वेदनी क्या करेगा? शरीर खराब हो तो दुख का अनुभव होता है। वेदनी कर्म की कल्पना करने से भी क्या सिद्धि है? वेदनी कर्म कौन सा? शरीर काटो अब दर्द होने लग जाता है। वेदनी कर्म क्या करेगा? शरीर के साथ हमारा निकट का संबंध है, उससे ज्ञान होता है, उससे जो है बल होता है, उसी से शरीर में ऐसा भोजन आदि करने तो मूर्छा का परिणाम, मोह का परिणाम पैदा होता है। इतने ऐसे भोजन से मोह का परिणाम जागृत हो जाता है, वेद का परिणाम जागृत हो जाता है। कर्म क्या करता है उसमें? इतना कर्मों का हमने भेद कर दिया है, बस मूर्त के संबंध से ही नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। अनेक अनेक कर्मों का भेद करने से कोई फायदा नहीं। अनेक प्रकार की शक्तियां हमको कर्म देता है, सब विवाह शक्ति है, और जो शक्ति है उसके लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं है। वो हमारा स्वभाव है, वो केवल सुख है, उसको कुछ नहीं चाहिए, न पर बाई पर पदार्थ चाहिए, न कोई कर्म चाहिए, न कोई शरीर चाहिए। वो हमारे स्वभाव से हो गया। तो अपने स्वभाव के पास जाना है। स्वभाव जो है क्षेत्र वाला है, वृत्ति वाला है, तो हम विस्तार के पास जाए और वहाँ सुख है, वो वृत्ति है, उसका अनुभव करें। बात इतनी सी है, इतना से हमको करना है। कर्म प्रकृतियों को याद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कर्म प्रकृतियों का स्वरूप ही सही नहीं है। तो कर्म क्या करणानियों को पढ़ना है, क्या चरणानियों को पढ़ना जो बाहर की प्रवृत्ति बहुत कराता है, या द्रव्यों का पढ़ना है जिसमें वास्तु क्षेत्र का कोई नाम निशान भी नहीं है, कोई विस्तार से कथन भी नहीं है। तो हमें ज्यादा शास्त्राभ्यास नहीं करना है, इतना सा है कि अंतर्दृष्टि करके, मैंने बाहर का जानना लोग करके हमारी दृष्टि अपनी मूर्त पर आती है, उस मूर्त पर है। कोई पर का काम नहीं है, पर का विचार नहीं है, पर का आश्रय नहीं है, अपना ही स्वरूप है, वहां से मस्तक उसका आश्रय है, उसमें हमारी वृत्ति प्रवृत्त हो रही है, स्वद्रव में प्रवृत्त हो रही है, स्वद्रव सुख का बना है, सुख होने लगता है। इतना शास्त्र पढ़ने से मुक्ति हो गई, तीर्थ प्रतिमा की पूजन से मुक्ति हो गई, पूजन से मुक्ति हो गई, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने से मुक्ति हो गई, और जो तथाकथित मुनि है उनकी उपासना करने से मुक्ति हो गई, तथाकथित पंडित है उनकी सेवा करने से मुक्ति हो गई। अब तो एक ही काम है, अपनी मूर्त की सेवा करना है, उसके सन्मुख रहना है, उसमें प्रवृत्त रहना है, सुख की बनी है, हमें सुख का अनुभव होने लगेगा। सब क्रियाओं से, सब ज्ञान से छुटकारा पाकर हम सुख का अनुभव करते हैं। वो प्रारंभ करते हैं, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने विस्तार पर आते हैं तो बोली रुक जाती है, विकल्प रुक जाते हैं, सब रुक जाता है, ठहर कर सुख भोगो, बस इतना रह जाता है। सब कार्यक्रम रुक जाते हैं, एक सुख की अनुभूति रहती है। मुखमंडल पर कर्म ने हमें इंद्रियाकार बनाया है, तो इंद्रियों पर अपने ध्यान लाइए। दोनों नेत्र दोनों नेत्र सीधा सरल मार्ग है, अपना विस्तार सुख का बना हुआ है, उसके सन्मुख होंगे, हमें सुख का अनुभव होगा। कोई पढ़ाई लिखाई का काम ही नहीं, कोई क्रिया का काम ही नहीं, एकदम सरल सुगम सुंदर मार्ग है। ये इंद्रिय जय का मार्ग है, जिनेंद्र होने का मार्ग है, और स्वानुभव से इसकी परीक्षा हो जाती है। हाँ, हमको अच्छा लगता है। दोनों काम
नासिका, जिह्वा, दोनों हथेली, मन का स्थान मस्तिष्क, दोनों हाथ, दोनों पैर। इतने अंगों की प्रमुखता है। इंद्रियों से हम ज्ञान करते हैं, मन के स्थान से विचार करते हैं, हाथ पैरों से काम करते हैं, मस्तक है उससे शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति है। अन्य इंद्रियों की प्रवृत्ति में मस्तक निमित्त बनता है। इतने से भागों को मुख्य करें, इसलिए कि इन सब कामों से हमें निवृत्त होना, इन सब कामों की प्रवृत्ति को रोकना है। दोनों नेत्र, जहाँ ज्ञान औदिक भाव मान लिया गया तो वो बंध का हेतु बन जाएगा। क्षोपशम बान हो गए तो बंध का हेतु नहीं बनेगा। फिर ज्ञान से बंध होता है, नहीं माना जा सकता। क्षोपशम भाव बंध का कारण नहीं बनता है। तो ज्ञान है वो क्षोपशमिक नहीं है, औदिक का, इसलिए बंध होता है। प्रकटे नाम कर्म ने शरीर दिया, उसने इंद्रिया दी, उससे ज्ञान होता है। उठकर के समझ से होता है। बढ़िया चश्मा लगाओ दिखने लग जाता है, बढ़िया कांच में से लगाओ सुनने में आ जाता है। दूरदर्शी ले लो, दूर की दिखाई पड़ने लग जाता है, सूक्ष्म दर्शन में सूक्ष्म दिखाई पड़ने लग जाता है। उसमें स्वभाव क्या करेगा, स्वपशम क्या करेगा? नासिका, जिह्वा, मन का स्थान, दोनों हथेली, दोनों पगतली, दोनों भुजाएं, दोनों पैर। ध्यान करते करते भी जब तक समझ सही नहीं होती है, क्यों नहीं होती कि ध्यान को हम थोड़ा टाइम टेबल का कभी कभार कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सुबह आधा घंटा कर लेते हैं, ऐसे 10 मिनट कर लेते हैं, रात को सोते वक्त कर लेते हैं, उसको जीवन नहीं बनाते, तो फिर इस ज्ञान में निर्मलता नहीं होती। जीवन बनना चाहिए। मजबूरी में ज्ञान करेंगे, अन्यथा तो अनुभव ही करेंगे। तो लाचारी है तो ज्ञान करेंगे, लाचारी है तो बल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम स्वाधीन अनुभव ही करेंगे। तब जाकर ज्ञान निर्मल होता है। मस्तक का भाग, ललाट का भाग, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, जिह्वा, मन का स्थान, दोनों हथेली, दोनों पगतली, दोनों भुजाएं, दोनों पैर। इसका ज्ञान और क्रिया के स्थानों पर हमने अपने चित्त को लगाया। ये सब स्थान हमारे सुख के स्रोत थे। इनको हमने ज्ञान और क्रिया में काम लेकर इनका दुरुपयोग किया। सब इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इनका सदुपयोग करेंगे। इनको